नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक से बात में, जहां हम किताबों की बात करते हैं लेकिन आसान भाषा में, लंबी गहराई के साथ और बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दोस्त आपको समझा रहा हो। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। यह किताब हमें बताती है कि कैसे छोटे-छोटे बदलाव हमारी जिंदगी में बड़े परिणाम ला सकते हैं। अगर आप अपनी आदतें सुधारना चाहते हैं, प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में लगातार ग्रो करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट की इस पूरी हिंदी ऑडियो बुक स्टाइल जर्नी को, सिर्फ और सिर्फ बुक से बात पर। पार्ट 1। आदतों की ताकत। छोटे बदलाव, बड़ा असर। जब हम बदलाव की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग बड़े बदलाव की सोचते हैं, जैसे एक ही दिन में फिट हो जाना या अचानक से करोड़पति बन जाना। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है छोटे बदलावों की ताकत को समझना। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो एक साल में आप लगभग 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। ये 1% रोजाना का सुधार बहुत छोटा दिखता है, लेकिन इसका क्यूमुलेटिव असर बेहद शक्तिशाली होता है। उदाहरण के तौर पर, रोजाना 10 मिनट पढ़ना इज़वल साल में 60 किताबें। हर दिन सिर्फ 15 मिनट टहलना इज़वल साल भर में बेहतर फिजिकल हेल्थ। 2। सक्सेस गोल से नहीं, सिस्टम से मिलती है। अधिकतर लोग गोल सेट करते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे एक बिजनेस शुरू करना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल इंपॉर्टेंट नहीं, सिस्टम जरूरी है। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। अगर आपका सिस्टम खराब है तो चाहे आपका गोल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। उदाहरण, गोल हेल्दी होना, सिस्टम हर सुबह 6 बजे उठकर वॉक करना प्लस जंक फूड हटाना। रिजल्ट, हैबिट बनती है और शरीर खुद बदलने लगता है। 3। हैबिट्स इज वेल आइडेंटिटी का निर्माण। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें केवल एक्शंस नहीं होती, वो हमारी पहचान बनती हैं। एग्जाम्पल, कोई कहता है मैं किताबें पढ़ना चाहता हूं, बेहतर है कहें मैं एक रीडर हूं। कोई कहे मुझे फिट बनना है, बेहतर है मैं एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूं जो अपने शरीर का ख्याल रखता है। जब आप खुद को अपनी आदत से जोड़ देते हैं, तो वो आदत सिर्फ काम नहीं रहती, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और इंसान अपनी पहचान के खिलाफ रेयरली काम करता है। क्यों खराब आदतें जल्दी बनती हैं? आपने महसूस किया होगा कि खराब आदतें आसानी से बन जाती हैं, जैसे फोन पर घंटों स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना या देर तक जागना। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट तुरंत मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन अच्छी आदतें धीरे असर करती हैं, जैसे वर्कआउट करने पर एक दिन में बॉडी नहीं बनती। इसीलिए जेम्स क्लियर हमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाने की सलाह देते हैं, यानी लंबे समय के फायदों को ध्यान में रखना। कुंजी यही है, खराब आदतें जल्दी मजा देती हैं, लेकिन देर से दुख देती हैं। अच्छी आदतें थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन लंबे समय में रिवॉर्ड देती हैं। कंपाउंड इफेक्ट का जादू। छोटे बदलाव रोज रोज होते रहें तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसका असर एक्सप्लोड करता है। इसका नाम है प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। शुरुआत में इंप्रूवमेंट दिखता नहीं, लेकिन एक समय आता है जब सब कुछ बदल जाता है। उदाहरण, आप 1 महीने जिम गए, फर्क नहीं दिखा, लेकिन 3 महीने बाद बॉडी शेप दिखने लगता है। हैबिट्स आर लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, दे डोंट वर्क इन डेज, दे वर्क इन डेकेड्स। एनवायरनमेंट का असर। हमारे आसपास का माहौल हमारी आदतों को शेप करता है। अगर घर में हर जगह अनहेल्दी स्नैक्स हैं, तो हेल्दी हैबिट मुश्किल होगी। अगर आपके दोस्त सिर्फ गॉसिप करते हैं, तो ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं बनेगा। अगर कमरे में किताबें सामने रखी हैं, तो पढ़ना आसान होगा। चेंज द एनवायरनमेंट, हैबिट्स विल चेंज ऑटोमेटिकली। हैबिट लूप क्या होता है?
हर हैबिट के पीछे एक 4 स्टेप लूप होता है। क्यू, संकेत, जैसे सुबह उठते ही फोन दिखना। क्रेविंग, लालच, अब कुछ नया देखने की इच्छा। रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, फोन खोलना। रिवॉर्ड, इनाम। डोपामीन रिलीज, मजा आया। अगर हम इस लूप को समझ जाएं तो किसी भी आदत को बनाना या बदलना आसान हो जाता है। विल पावर वर्सेस सिस्टम्स। ज्यादातर लोग हैबिट को विल पावर से बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं अब से देर रात फोन नहीं चलाऊंगा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट विल ऑलवेज बीट विल पावर। मतलब, अगर आपका सिस्टम खराब है तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आदत नहीं बदलेगी। एग्जाम्पल, बैड सिस्टम, बेड के पास फोन। गुड सिस्टम, रात को फोन दूसरे कमरे। रिकैप, छोटे छोटे बदलाव सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। 2. गोल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम्स। 3. आदतें आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। 4. कंपाउंड इफेक्ट धीरे लेकिन ताकतवर होता है। 5. एनवायरनमेंट इज इक्वल्स इन विजिबल हैंड, जो हैबिट्स को कंट्रोल करता है। 6. हैबिट लूप समझकर आप किसी भी हैबिट को बना या तोड़ सकते हैं। पार्ट 2, 4 लॉज ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। इसे साफ दिखाइए। हैबिट क्यू को पहचानिए। हर आदत किसी संकेत क्यू से शुरू होती है। अगर क्यू नहीं दिखता तो हैबिट शुरू ही नहीं होती। उदाहरण, जैसे घर में सामने टीवी रखा है, देखते ही चलाते हैं। फ्रिज खोलते ही कोल्ड ड्रिंक दिखती है, पीने का मन करता है। इसलिए पहला कदम है, अपनी अच्छी आदतों के क्यूज को साफ और विजिबल बनाओ। कैसे लागू करें? किताब पढ़नी है, किताब को तकिए के पास रखो। पानी ज्यादा पीना है, हर जगह पानी की बोतल रखो। योगा करना है, मैट को रूम में बिछाकर रखो। हैबिट स्टैकिंग का उपयोग, एक पुरानी आदत के साथ नई हैबिट को जोड़िए। जब मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। जब फोन चार्ज पर लगाऊंगा, तब 5 पुशअप करूंगा। सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। इसे आकर्षक बनाइए। हमारा दिमाग आदतें तभी अपनाता है जब उन्हें करने में मजा आए। अगर हैबिट बोरिंग या हार्ड लगे तो आप उसे नहीं अपनाएंगे। इसलिए अच्छी आदतों को मजेदार और रिवॉर्डिंग बनाना जरूरी है। कैसे करें? 1. टेम्पटेशन बंडलिंग। अपनी पसंदीदा चीज को हैबिट के साथ जोड़ो। जैसे, मैं पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब वॉक करूंगा। 2. पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ऐसे लोगों के साथ रहो जिनमें वो हैबिट ऑलरेडी हो। एग्जाम्पल, जिम जाना है, जिम गोज वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो। 3. डोपामीन हुक। छोटी रिवॉर्ड खुद को दो। अगर मैं 5 दिन तक रूटीन फॉलो करूंगा तो शनिवार को मूवी नाइट रखूंगा। थर्ड लॉ, मेक इट इजी। इसे आसान बनाइए। हमारा दिमाग मुश्किल कामों से बचना चाहता है, इसलिए हैबिट जितनी आसान होगी उतनी जल्दी बनेगी। कैसे करें? 1. रिड्यूस फ्रिक्शन। अवरोध घटाओ। किताब तक पहुंचने में 3 अलमारी खोलनी पड़ी, हैबिट टूटेगी। अगर म्यूजिक सुनने के लिए 6 स्टेप लगते हैं तो आप अवॉइड करोगे। इसलिए एनवायरनमेंट को इस तरह बनाओ कि हैबिट शुरू करने में जीरो रेजिस्टेंस हो। 2. 2 मिनट रूल। कोई भी हैबिट ऐसी बनाओ जिसे 2 मिनट में शुरू किया जा सके। एग्जाम्पल्स, पढ़ाई सिर्फ किताब खोलना, जॉगिंग सिर्फ जूते पहनना, मेडिटेशन बस आंख बंद करना। फोर्थ लॉ, मेक इट सैटिस्फाइंग। इसे संतोषजनक बनाइए। अगर आदत के बाद आपको अच्छा महसूस नहीं हुआ तो आप उसे छोड़ दोगे। रिवॉर्ड इक्वल रिपीट, पेन इक्वल अवॉइड। कैसे करें? 1. ट्रैक योर हैबिट्स। एक कैलेंडर या ऐप में हैबिट को ट्रैक करो। जब आप टिक करते जाओगे, आपको डोपामीन मिलेगा। एग्जाम्पल, हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद कैलेंडर पर एक रूल लगाओ। तो नेवर ब्रेक ट्वाइस रूल। अगर एक दिन भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन लगातार 2 दिन मिस ना करो। हैबिट इक्वल कंसिस्टेंसी, नॉट परफेक्शन। 3. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का उपयोग। हैबिट के तुरंत बाद खुद को सराहो या छोटा रिवॉर्ड दो, जैसे वर्कआउट किया,
अब एक स्वादिष्ट हेल्दी स्मूदी मिलनी चाहिए। बोनस, बैड हैबिट्स को कैसे तोड़ें। जेम्स क्लियर कहते हैं, जो हैबिट बनती है वही हैबिट मिट भी सकती है अगर आप उल्टा सिस्टम अपनाओ। उल्टा 4 लॉज इक्वल बुरी आदतें तोड़ना। 1. मेक इट इनविजिबल, क्यू को हटाओ, फोन डिस्ट्रैक्शन, नोटिफिकेशंस बंद करो। 2. मेक इट अनअट्रैक्टिव, हैबिट से होने वाले नुकसान को याद रखो। एग्जाम्पल, हर बार जंक फूड खाऊंगा तो फ्यूचर में बीपी बढ़ेगा। 3. मेक इट डिफिकल्ट, बैरियर बढ़ाओ, जैसे सोशल मीडिया पासवर्ड किसी और को दे दो। 4. मेक इट अनसेटिस्फाइंग, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रखो, अगर मैं फिर देर से सोया तो 500 रुपये डोनेट करूंगा। फाइनल समरी, आदतें बदलती हैं जब आप ये 4 लॉ अपनाते हैं। 1. साफ क्यू दो, मेक इट ऑब्वियस। 2. मजेदार बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। 3. आसान बनाओ, मेक इट इजी। 4. इनाम दो, मेक इट सैटिस्फाइंग। हर अच्छी आदत इन 4 चीजों से बनती है और हर बुरी आदत को आप इन्हीं के उल्टे करके तोड़ सकते हो। पार्ट 3, पहचान बदलो, आदतें बदले। आदत तभी बदलती है जब आप अपनी पहचान बदलते हो। अध्याय 3 का सार, सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आदतें सिर्फ कुछ करने की चीज नहीं रहती बल्कि आपकी पहचान बन जाती हैं। हैबिट चेंज के 3 स्तर, 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर कहता है कि हमारी आदतें 3 स्तरों पर बदलती हैं। 1. आउटकम्स, परिणाम, मैं वजन घटाना चाहता हूं। 2. प्रोसेसेस, प्रक्रिया, मैं हर दिन जिम जाऊंगा। 3. आइडेंटिटी, पहचान, मैं एक फिट इंसान हूं। ज्यादातर लोग पहले 2 पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली गेम चेंजर तीसरा स्तर है, आपकी पहचान। उदाहरण, अगर आप कहते हैं, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अब भी स्मोकर की पहचान से जुड़े हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आपने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। परिणाम, आपका व्यवहार अब पहचान से मेल खाता है, मजबूरी से नहीं। पहचान कैसे बनती है? 1. आप जो करते हो वही आप बनते हो। हर बार जब आप जिम जाते हो, आप फिटनेस पर्सन की पहचान मजबूत करते हो। हर बार जब आप लिखते हो, आप खुद को राइटर बना रहे होते हो। तो छोटी जीतें बड़ा फर्क लाती हैं। एक पुशअप, एक पैराग्राफ, एक हेल्दी मील, यही छोटी जीतें समय के साथ आइडेंटिटी को शेप करती हैं। इंटरनल स्टोरी रीराइट करना होगा। हर व्यक्ति के अंदर एक कहानी चल रही होती है। मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा। मैं खाने के मामले में डिसिप्लिन नहीं रख पाता। मैं बॉर्न प्रोक्रेस्टिनेटर हूं। जेम्स क्लियर कहता है कि अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी अंदर की कहानी बदलनी होगी। कैसे करें? 1. अपनी लिमिटिंग बिलीफ पहचानो। 2. उसके खिलाफ छोटी छोटी एक्शंस लो। 3. हर बार एक्शन लो, वो बिलीफ कमजोर होती जाती है। प्रैक्टिकल टूल्स, आइडेंटिटी को बदलने के लिए। स्टेप 1. डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। मैं एक शांत और संतुलित व्यक्ति बनना चाहता हूं। मैं एक मेहनती और डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहता हूं। स्टेप 2. प्रूव इट विथ स्मॉल विन्स। रोज 5 मिनट ध्यान, शांत इंसान बनने का प्रमाण। रोज सुबह एक पेज पढ़ना, डिसिप्लिन्ड इंसान का प्रमाण। हर एक्शन एक वोट है उस पहचान के पक्ष में जिसे आप बनाना चाहते हैं। स्टोरी टाइम, आशीष की कहानी। आशीष एक ऐसा लड़का था जो कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था। वो हमेशा कहता था, मैं एक आलसी इंसान हूं। लेकिन एक दिन उसने तय किया, मैं एक पंक्चुअल इंसान हूं। उसने कुछ बड़ा नहीं किया, बस हर दिन अलार्म बजने के 5 मिनट के अंदर बिस्तर छोड़ दिया। 30 दिन बाद उसके दोस्त ने कहा, तू बहुत जिम्मेदार हो गया यार। उसकी आदत नहीं बदली थी, उसकी पहचान बदल गई थी। की इनसाइट, आप लॉन्ग टर्म में वही बनते हो जो आप खुद को मानते हो। अगर आप खुद को स्ट्रांग,
कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन नहीं मानते तो आपकी आदतें कभी टिकेंगी नहीं। चैप्टर 3 का सारांश। हैबिट चेंज का सबसे गहरा स्तर है आइडेंटिटी चेंज। अपनी पहचान के साथ अलाइनमेंट में हैबिट चुनो। हर छोटा एक्शन आपकी नई पहचान को मजबूत करता है। निष्कर्ष, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि अगर आपको बिहेवियर बदलना है तो खुद को बदलना होगा। पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी। पार्ट 4, मास्टरी, मिस्टेक्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का अंतिम भाग, बुक से बात द्वारा प्रस्तुत। शुरू करते हैं एक बड़ी बात से। आदतें बनाना मुश्किल नहीं है, उन्हें टिकाए रखना ही असली चुनौती है। जेम्स क्लियर किताब के आखिरी चैप्टर में यही समझाते हैं कि क्यों आदतें समय के साथ टूट जाती हैं, कैसे हम प्लेटो में फंस जाते हैं और आदतों में मास्टरी कैसे हासिल की जाए। 1. द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, छुपी हुई प्रगति का पठार। उदाहरण, आप जिम जाते हैं 30 दिन तक, लेकिन वजन नहीं घटता। आप लिखते हो 20 दिन, लेकिन व्यूज नहीं आते। आप रोज पढ़ते हो, लेकिन याद नहीं रहता। आप सोचते हो, कुछ फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, परिणाम तब आते हैं जब आपकी मेहनत एक बिंदु के पार पहुंचती है जहां वो ब्रेक थ्रू देती है। इसे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, जहां आपके रिजल्ट्स छुपे रहते हैं और अचानक एक दिन एक्सप्लोड करते हैं। सॉल्यूशन: आदत मत छोड़ो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी रिवॉर्ड नहीं दिख रहा। कंसिस्टेंसी ही वो जादू है जो हिडन प्रोग्रेस को सामने लाता है। डू मास्टरी कैसे आती है? जेम्स क्लियर मास्टरी को डिफाइन करते हैं। मास्टर बनना मतलब है बोरिंग कामों को भी बिना कंप्लेन के कंसिस्टेंट करना। ग्रेट परफॉर्मर्स और एवरेज परफॉर्मर्स में फर्क। एवरेज लोग बोर्ड होने पर हैबिट छोड़ देते हैं, ग्रेट लोग बोर्ड होने पर भी रूटीन करते हैं। मास्टरी इज इक्वल टू पेशेंस प्लस रेपिटेशन। 3. गोल्डीलॉक्स रूल, नॉट टू हार्ड, नॉट टू इजी। अगर कोई काम बहुत आसान हो, बोरियत, बहुत मुश्किल हो, हार मानना, थोड़ा चुनौती भरा हो, फ्लो में आना। इसलिए अपनी आदतों को इस तरह डिजाइन करें कि वो आपको थोड़ा पुश करें लेकिन टूटे नहीं। उदाहरण, 10 मिनट पढ़ना आसान है, 2 घंटे पढ़ना कठिन है, 30 मिनट पढ़ना सही बैलेंस है। 4. When you miss a day। किताब में एक सुनहरा रूल है, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन स्किप हो गया कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन लगातार मत छोड़ो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक होते ही हैबिट डिसअपीयर हो जाती है। 5. हैबिट ट्रैकिंग, आदतों की निगरानी करना। जेम्स क्लियर कहते हैं, जो चीज आप मेजर नहीं करते उसे आप इंप्रूव नहीं कर सकते। ट्रैकिंग के फायदे: मोटिवेशन बढ़ती है, प्रोग्रेस दिखती है, रिवॉर्ड मिलता है, डोपामिन। कैसे करें? कैलेंडर पे लगाओ, ऐप में हैबिट ट्रैकर बनाओ, एक नोटबुक में दिन प्रतिदिन लिखो। 6. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का असर। अगर आपको कोई देख रहा है तो आप आदत निभाते हो। अकाउंटेबिलिटी इक्वल्स प्रेशर इक्वल्स परफॉर्मेंस। क्या करें? किसी दोस्त से कहो, अगर मैं 7 दिन तक पढ़ाई न करूं तो 200 रुपए फाइन दूंगा। सोशल मीडिया पे पब्लिकली शेयर करो। जब जवाबदेही आती है तो सीरियसनेस आ जाती है। 7. फोकस ऑन सिस्टम नॉट गोल। जेम्स क्लियर पूरी किताब में कहते हैं, गोल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। गोल, मुझे 10 किलोग्राम वजन घटाना है। सिस्टम, मैं हर दिन 30 मिनट वॉक करूंगा, जंक फूड अवॉइड करूंगा। गोल आपको शुरुआत देता है, सिस्टम आपको टिकाता है। फाइनल टेकअवेज। एटॉमिक हैबिट्स
हमें ये सिखाती है कि आदतें धीरे धीरे बनती हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। पहचान बदलने से आदतें बदलती हैं। 4 लॉज ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सेटिस्फाइंग ही सक्सेस का बेस हैं। कंसिस्टेंसी, बोर्डम एंड डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी हैं। 1 मिनट में पूरा रिवीजन। भाग विषय पार्ट 1 लिक्विड्स ऑफ फिक्स्ड हैबिट्स। 1% रोज बेहतर बनो। पार्ट 2 4 लॉज ऑफ हैबिट्स। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। पार्ट 3 आइडेंटिटी तभी टिकती हैं जब वो आपकी पहचान बने। पार्ट 4 मास्टरी एंड मिस्टेक्स। सिस्टेंसी, बोर्डम को एक्सेप्ट करना सीखो। हर दिन की छोटी जीतें आपकी बड़ी। नेपोलियन हिल ने हमें यह सिखाया कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सोच से शुरू होती है। हर सपना जब ठान लिया जाए एक लक्ष्य बन जाता है, और जब उस लक्ष्य के पीछे जुनून, विश्वास और लगातार मेहनत जुड़ जाए तो कोई भी इंसान असंभव को संभव बना सकता है। तो आज से ही एक फैसला लीजिए, सोचिए, विश्वास कीजिए और अमीर बनिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने सपनों को साकार करने की इस यात्रा में दूसरों को भी जोड़ें। और हाँ, ऐसे ही किताबों से सीखने और सोच बदलने वाले वीडियो अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल बुक से बात, जहां हम हर किताब से करते हैं सीधी और दिल को छू जाने वाली बात। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।